बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने सिलेबस के मुताबिक वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, इसका सिलसिला हमने खत्म कर दिया। सिलेबस के मुताबिक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में जो हमने इंक्लूड किया था वो है वॉइसेस, यानी ये हमारा होगा डे 1। यानी टेंसेस का जो सिलसिला वो खत्म हो गया, उसमें हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे और कंप्लीट उसमें हमने टेंसेस का सिलसिला खत्म किया। वो हमारे साथ है एक्टिव सेंटेंसेस, ये हमारे साथ है वॉइसेस मीन एक्टिव एंड पैसिव। इसमें हम एक्टिव सेंटेंसेस करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव जुमलों में। अब पहले आप ये जानिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस हम करते क्यों हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और ये जरूरी क्यों होते हैं। यानी इसकी हम पहले डिफिनीशन करेंगे तो डिफिनीशन से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम करते हैं ये क्यों जरूरी है और क्यों करते हैं। तो डिफिनीशन से थोड़ा बहुत पता चलेगा, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दूंगा तो आप लोगों का मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश में हमारे साथ कितने वॉइसेस होते हैं ये देखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस इन इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमारे साथ इंग्लिश में दो किस्म के वॉइसेस होते हैं। एक एक्टिव वॉइस जो मैंने आप लोगों को बताया कि टेंसेस हमने कर दिए, टेंसेस का सिलसिला खत्म हो गया, यानी वो हमारे साथ एक्टिव जुमले थे, यानी एक्टिव सेंटेंसेस थे। उसमें अगर मैं आपको मिसाल दूं, ही ईट्स फूड या ही इज ईटिंग फूड या ही इज कुकिंग या ही इज राइटिंग अ लेटर, या जितने भी जुमले प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो मैंने सारे किए, वो एक्टिव सेंटेंसेस थे। अब ये तो एक हो गया एक्टिव वॉइस। दूसरा हमारे साथ जो हमारा टॉपिक जो आज का है, जो जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो ये है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है, तो ये हमें क्या बताता है, देखिए यहाँ पे वॉइस टेल्स अस। अब वॉइस जो है हमें बताता है क्या, इफ सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन और रिसीव एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो है एक्टिव सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन को करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरे में रिसीव करता है एक्शन को, ठीक है ना, जो डूअर ऑफ एक्शन है ना वो रिसीव करता है एक्शन को, तो वो हमारे साथ होगा पैसिव वॉइस, ठीक है। मैं एग्जांपल की तरफ आता हूं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जहन नशीन कर ले। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं कि पैसिव वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं, एग्जाम्स में भी आते, बच्चों के एग्जाम्स में भी आते कि क्यों जरूरी है। तो उसके कुछ पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कुछ 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इससे आपका थोड़ा बहुत ये माइंड क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये है ये इंपॉर्टेंस पॉइंट जो हमारे साथ है वो क्या है, व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस। हमारे साथ ये पॉइंट्स है, तो व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एम्फसाइज द एक्शन। पैसिव वॉइस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें एक्शन पे जोर होता है, जो एक्शन होता है ना उस पे जोर डाल देते हैं, इसलिए हम, ये एक पॉइंट है कि एम्फसाइज द एक्शन, एक्शन पे जोर डालना, ठीक है, डालना। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज अननोन और अनइम्पोर्टेंट। हम पैसिव वॉइस तब भी इस्तेमाल करते हैं कि हम जब एक डूअर ऑफ एन एक्शन यानी सब्जेक्ट है उसको हम मतलब एक साइड पे रखते हैं और एक्शन पे जोर डाल देते हैं और उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो हम मेंशन करते हैं, लेकिन ज्यादा जोर किस पे होता है, एक्शन पे होता है। डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है वो अननोन होता है या अनइम्पोर्टेंट होता है, वो इतना जरूरी नहीं होता। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिएट फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव टोन। जितने भी आप फॉर्मल न्यूज़पेपर देख ले या बहुत से फॉर्मल चीजें देख ले, यानी आप उसमें मेमोज देख ले या मुख्तलिफ ईमेल्स देख ले एटसेट्रा, तो जो फॉर्मल टोन होता है, ऑब्जेक्टिव टोन होता है या फॉर्मल वो क्रिएटिविटी होती है या आप कुछ लिखते हैं फॉर्मली, तो उसके लिए भी हम पैसिव वॉइस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, लेकिन ये मैं डिटेल में अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कल इंशाल्लाह इस पे और मजीद लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि फिर ये लेक्चर जरा लेंथी हो जाएगा और इतने बड़े बड़े वीडियो लोग देखते ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को दूं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ पे है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का क्या काम है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। अब इसमें सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, मैंने जिस तरह आप लोगों को एक मिसाल दी, वो मिसाल क्या था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही
ईट्स फूड। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। ठीक है, मैं अगर इसको मैं इसमें क्या है, अब देखिए ना, यहां पे कहते हैं कि एक्शन ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया एक्शन को। और कौन सा एक्शन है, ईट। अब ईट्स जो है ये एक्शन है, ये इन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, दूसरे में देखिए यहां पे पैसिव वॉइस में क्या करता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन। अब यहां पे इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में कन्वर्ट करता हूं, तब आप लोगों को पता चले किस तरह वो सब्जेक्ट जो होता है ना, वो किस तरह रिसीव करता है एक्शन को। यानी मैं लिखता हूं यहां पे, फूड इज ईटन बाय, अब ही को कन्वर्ट कर लेंगे हिम में। ठीक है, तो यहां पे देखें कि यहां पे सारा जो एक्शन है ये किसने रिसीव किया, सब्जेक्ट ने। ठीक है, तो ऐसा मैं इंशाल्लाह मजीद एक वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे, बेसिक फार्मूला मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और जितने कितने एस्पेक्ट्स हैं हमारे टेंसेस में, कितने एस्पेक्ट इसमें चेंज हो सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।